आज है 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में निकाय जनप्रतिनिधियों का मानदेय 20% बढ़ाया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा। मध्य प्रदेश में निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया गया। इसमें 20% की बढ़ोतरी की गई। अध्यक्ष से लेकर पार्षदों तक के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ये घोषणा की। अब मध्य प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष को 7,200 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं नगर निगम महापौर को अब 22,000 की जगह 26,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ का चुनाव होगा ऑनलाइन, मतदाताओं को नहीं लेना पड़ेगा अवकाश। मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ के चुनाव ऑनलाइन प्रक्रिया से संपन्न होंगे। अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 25 अगस्त को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल कोविड के बाद से ये दूसरी बार है जब चुनाव परंपरागत तरीके से न होकर ऑनलाइन तरीके से कराए जाएंगे। इस सुविधा से मतदाताओं को ना तो अवकाश लेना पड़ेगा और न ही कार्यस्थल छोड़कर यात्रा करनी होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के जारी किए गए पत्र के पालन में मुख्य चुनाव अधिकारी, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश इंदौर ने ऑनलाइन चुनाव का समय चक्र जारी किया है। मध्य प्रदेश में विधायकों को लैपटॉप देना बंद, 5 लाख रुपए से बनेगा ई ऑफिस। मध्य प्रदेश में विधायकों को सरकार लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए अलग से राशि नहीं देगी। इसके स्थान पर ही विधायक ऑफिस योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें प्रत्येक विधायक को 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे वे ऑफिस की व्यवस्था बनाएंगे। इंदौर में अब शहर के बाहर से चलेगी लंबी दूरी की बसेस। यात्रियों को जाना होगा रिंग रोड के पार। लंबी दूरी की बसेस का संचालन शहर के भीतर से बंद करने के लिए विगत दिनों प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने ट्रैवल्स कार्यालय पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद ट्रैवल्स संचालकों को प्रशासन ने 3 दिन में शिफ्टिंग करने का समय दिया था। बस संचालकों को रिंग रोड के पार से लंबी दूरी की बसेस का संचालन करना होगा। शहर के अंदर बसेस का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अब 2 मिनट में हो जाएगी मिलावटी दूध की जांच। मध्य प्रदेश के हर जिले को मिलेगा एडवांस स्कैनर। प्रदेश में अब दूध के मौके पर ही 2 मिनट में जांच हो सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से प्रदेश के सभी जिलों को एक एडवांस मिल्क स्कैनर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दूध में पानी, यूरिया, डिटर्जेंट, ग्लूकोज आदि के मिलावट का पता चलेगा। अक्टूबर-नवंबर तक मिल्क स्कैनर मिलने की संभावना है। अनुदान प्राप्त स्कूल्स में नई भर्तियों को सैलरी देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि राज्य शासन के द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अनुकंपा के आधार पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वेतन और सुविधाओं का खर्च खुद वहन करना होगा। इस तरह साफ है कि सहायता प्राप्त स्कूल्स में नई भर्तियों को वेतन देना सरकार का दायित्व नहीं है। ITI इंदौर युवाओं को खाना बनाने में करेगा पारंगत। पहली बार शुरू हो रहा 1 साल का कोर्स। तकनीक कौशल विकसित करने वाला ITI इंदौर पहली बार युवाओं को खाना बनाने में पारंगत करेगा। संस्थान ने फूड एंड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट व्यवसाय का कोर्स प्रारंभ किया। 1 साल के इस कोर्स में संस्थान में प्रशिक्षण के साथ नामी होटल में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले साल 20 युवाओं को प्रवेश दिया जाएगा। देश और दुनिया में होटल व्यवसाय तेजी से ग्रोथ कर रहा है। चिड़िया पोर्टल शुरू, अतिरिक्त FAR खरीद बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से अब सरकारी प्रोजेक्ट के अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही जनता की जमीन का अधिग्रहण होने पर मुआवजे की जगह अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो की सुविधा मिलेगी। टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में मध्य प्रदेश के साथ IIM इंदौर को मिला 8वां स्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों ने बेहतर स्थान बनाया है। इंदौर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM देश के प्रथम 10 संस्थानों में शामिल है। इसे 8वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं प्रदेश के एकमात्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में स्थान बनाया। दिल्ली की बैठक में रिपोर्ट पेश करेंगे पटवारी, जल्द घोषित होगी कार्यकारिणी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकों का दौर कर रही है। अलग अलग प्रकोष्ठों, अलग अलग वर्गों की अलग अलग बैठक कर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ले रही हैं और पार्टी को एक बार फिर से संगठित और मजबूत बनाने की तैयारी में जुटे हैं।
दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें मध्य प्रदेश की गतिविधियों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अब किताब पर बवाल, स्कूल में आरएसएस की किताबें पढ़ाने पर सियासत गर्म, कांग्रेस बोली जाएंगे अदालत। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजेस में आरएसएस के लेखकों की किताबें पढ़ाए जाने के शिक्षा विभाग के फैसले पर सियासत गर्म होती जा रही है। जहां भाजपा ने इस निर्णय को उचित ठहराया, वहीं कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रही है। चावल से बनाई जा रही राखियां बन रही आकर्षण का केंद्र, जल्द लगाई जाएगी प्रदर्शनी। देश भर में भाई बहनों के अमिट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में इस पर्व को लेकर राखियों के निर्माण में एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। यहां कुछ युवतियों के द्वारा चावल से राखियों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। हालांकि सामान्य राखियों के मुकाबले चावल से इस तरह की राखियों को बनाने में समय के साथ साथ मेहनत भी अधिक लग रही है। एम्स भोपाल के जूनियर डॉक्टर आज से कर सकते हैं हड़ताल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में राजधानी भोपाल के एम्स और हमीदिया के जूनियर डॉक्टर्स ने भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जहां हमीदिया के जूनियर डॉक्टर्स ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर काम किया, वहीं एम्स भोपाल के चिकित्सकों ने आज मंगलवार से हड़ताल की घोषणा कर दी। एम्स के जूनियर डॉक्टर अगर हड़ताल पर जाते हैं तो मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर में सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। अतिथि शिक्षकों को पसंद के स्कूल चुनने का मिलेगा मौका, आवेदन की बड़ी तारीफ। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जब से सरकार ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए पोर्टल खोला, तभी से सर्वर डाउन होने की शिकायत आ रही थी। इसे देखते हुए भर्ती की तारीख बढ़ा दी गई। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को पहली बार सरकार पसंदीदा स्कूल चॉइस करने की भी सुविधा देने जा रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खाली पड़े 70,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इटारसी रेलवे जंक्शन पर पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतरे, बड़ा हादसा चला। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन पर एक पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतरने से बड़ा हादसा चल गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों में चीख पुकार मच गई। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। बता दें कि ट्रेन नंबर 01663 रानी कमलापति स्टेशन से सहरसा बिहार जाने के लिए रवाना हुई थी। सिंधिया ने दी विपक्ष को उपराष्ट्रपति से माफी मांगने की सलाह, बोले ये संविधान का अपमान। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच हुए विवाद मामले में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष को सलाह दी। मामले में सिंधिया का कहना है कि विपक्ष को धनखड़ के साथ हुए विवाद पर माफी मांगनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक सेलिब्रिटी को भी सदन की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और इसे लोकतंत्र और संविधान का अपमान बताया। मध्य प्रदेश में हर साल 40,000 से अधिक लोग कैंसर से पीड़ित। प्रदेश में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2020 में कुल 42,966 मामले थे। 2021 में 44,056 और 2022 में 45,176 लोग इस बीमारी से पीड़ित हुए। ये जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट में सामने आई। मध्य प्रदेश की बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर ने इंडोनेशिया चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। मध्य प्रदेश की बेटी और मशहूर महिला बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर ने इंडोनेशिया के बॉटम में आयोजित 56वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस शानदार उपलब्धि के साथ वंदना ने 15वीं विश्व बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जिसका आयोजन इस वर्ष नवंबर माह में मालदीव में होने वाला है। मरीजों के इलाज में काम आएगी दान में मिली हड्डियां, 2 साल तक रहेंगी सुरक्षित। जबलपुर में बनेगा बोन बैंक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में गत वर्ष खुले स्किन बैंक को दान में मिली त्वचा से 26 लोगों की जिंदगी संवारी जा चुकी है। ये प्रदेश का पहला सरकारी स्किन बैंक था। स्किन बैंक, नेत्र बैंक के बाद मेडिकल कॉलेज में बोन बैंक आरंभ करने की तैयारी पूर्ण हो गई। ये प्रदेश में इंदौर के बाद दूसरा सरकारी बोन बैंक होगा, जहां दान में मिली हड्डियों को 2 वर्ष तक एक निश्चित तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। कैल्शियम के नाम नकली दवा का कारोबार, सेवन से बीमार हो रहे मवेशी।
जिले में वर्तमान समय में कैल्शियम के नाम पर गांव-गांव में नकली दवा का व्यापार किया जा रहा है और मवेशियों के लिए दवा लाभदायक बताकर उसका विक्रय किया जा रहा है। लेकिन दवा के सेवन के बाद मवेशी स्वस्थ होने की बजाय बीमार हो रहे हैं, जिसके चलते कुछ मवेशियों की मौत होने का आरोप लगा है। यहां शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने दवा का विक्रय करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। रेलवे में बढ़ता भारत का दबदबा, विदेशों में भी दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन को अब एक्सपोर्ट करने की तैयारी है। राज्य के स्वामित्व वाली भारी उपकरण निर्माता BEML लिमिटेड की ओर से ये जानकारी दी गई। इसने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रक्षा के साथ ही रेल और मेट्रो से राजस्व मजबूत हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि उसे कुछ वर्षों में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के लिए निर्यात ऑर्डर मिलने लगेगा। शांतनु राय BEML के चेयरमैन हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा टारगेट देश में स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना है। एयरफोर्स को जल्द मिलेंगी 200 एयर टू एयर अस्त्र मार के एक मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही 200 एयर टू एयर अस्त्र मार की एक मिसाइल मिलेंगी। इनकी प्रोडक्शन को एयरफोर्स ने मंजूरी दी है। ये मिसाइल फाइटर जेट सुखोई और स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में फिट होंगी। अस्त्र मार के एक मिसाइल की खरीद को पिछले साल रक्षा अधिग्रहण समिति ने मंजूरी दी, जिसके बाद इसके कई टेस्ट किए गए और सभी टेस्ट में सफल होने के बाद अब एयरफोर्स ने इसके प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस दे दिया है। इंदौर में भीषण सड़क हादसा, जामनी टोल के पास ट्रक से टकराई कार, 3 की मौत 2 घायल। नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित जामनी टोल नाके के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 2 गंभीर घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार महाराष्ट्र से इंदौर की ओर आ रही थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हो गया। 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 78,000 तक सब्सिडी। मोदी सरकार ने इसी साल जनवरी में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। अब सरकार ने आज सोमवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सोलर गांव के क्रियान्वयन के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना के कंपोनेंट के रूप में पूरे भारत में हर जिले में मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे हैं। वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस बीच देश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल M सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगता हूं। हम अशांति के दौर से गुजर रहे हैं। पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।